सुप्रभात आप सभी को और स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। तो जैसे आपको पता था कि कल हम लोग रुके थे अमृतसर के रेडिसन ब्लू में, और ये है भाई इसकी लिफ्ट। ये ऊपर जा रही है। ओहो, चलो बाहर निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। यहाँ से व्यू बहुत बहुत सुंदर है। वो देखिए, वो सामने है मेरिडियन। जो कि यहाँ का ही है। तो बस अभी हम जा रहे हैं सुबह उठ। ये ग्राउंड यहाँ से होता प्रेस, ग्राउंड यहाँ से होता प्रेस। वो है इनका सिस्टम कुछ ऐसा। सिर्फ ये यहाँ पे 2 बटन्स बने हुए हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे दबाओगे तो कुछ प्रेस नहीं होता, और यहाँ पे दबाओगे तो प्रेस होता है। तो जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से व्यंजन बने हुए हैं आज। क्या क्या खाओगे? मैं हाँ सब कुछ। पहले मैं खाऊंगा तातोस, फिर मैंगोस, फिर स्वीट डिश। सब कुछ खाओगे? मम्मी से खाऊंगा। पता है क्या मम्मा का मोटिवेशन क्या होता है यहाँ आने का? पता है, घूमना नहीं, नई जगह देखना नहीं, लेकिन हाँ अमेजिंग गेम्स। लाइक है गाना। ओके, कोई बात नहीं, सब यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। जब मुझको खा लोगे फिर लेना। हम लोग को थम्स अप कर दो। आपको बाहर नीचे घूमना है? क्या हुआ? बात ही नहीं आ रही है। अंश ने कैसा कमरा दिया था, आपने क्या कर दिया कमरे का बेटा? स्लाइड बना दी यहाँ इसने एक्स्ट्रा बेड की, देखो। तो हम लोग निकल चुके हैं तैयार होके गोल्डन टेम्पल की ओर, बट हमारा टाइम जो है वो बहुत ऑड टाइमिंग है। अभी बज रहे हैं 12 और इस टाइम पे एकदम रश जो है वो पीक पे होता है। और दूसरी चीज़, आज है संडे का दिन, तो अयाना को भी हमने रेडी कर दिया क्योंकि बच्चों को नहाने धोने में बहुत लेट हो गया। और हमने सोचा था कि हम सुबह 5 बजे घर से निकल के 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो गई थी यहाँ अमृतसर में, तो हम लोगों ने सोचा कि प्लान ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा लेट निकलते हैं। फिर हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, नहाया धोया, बच्चों को तैयार किया, कमरा साफ़ किया। करते करते 12 बज चुके हैं। अब वहाँ जाके देखते हैं कि आज संडे को जब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, इतना ज़्यादा कितना रश मिलता है हम लोगों को, कैसे दर्शन होते हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक। ये गोल्डन टेम्पल 1 किलोमीटर रह गया, और 1 किलोमीटर पीछे से ही आप देखो यहाँ पूरी पार्किंग लगी हुई है, और रास्ता पूरा आगे हमारा ब्लॉक कर रखा है। पूरा ब्लॉक इन द सेंस कि मतलब ट्रैफिक चल ही नहीं रहा है हमारा। तो आज संडे को, हाँ बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और मुझे तो लग रहा है ना आज पूरा वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पूरा भरा हुआ होगा। क्या बोलते हो? बात तो सही है। तो आज सही दिन चूज करा है हमने जाने का। कोई नहीं, ज़्यादा भीड़ होगी तो कल आ जाएंगे। अब आए आप दर्शन करके जाएंगे। वहाँ पे हिलने की जगह भी नहीं होगी। वहाँ देख, पूरी एक साइड उन्होंने पार्किंग लगा रखी है। शायद वहाँ पे हम पूरा चिपक जाएंगे। नहीं लाइव देख ले, लाइव आता है यूट्यूब में। क्या? वहाँ का लाइव फीड आती है यूट्यूब में। हाँ देख ले, चलो चेक गोल्डन टेम्पल लाइव। तो फिर हम अभी भी इधर ही है, बस 4 मिनट और है, सिर्फ 4। तो गाइस अभी भी 650 मीटर पीछे हैं हम गोल्डन टेम्पल से, और एक ही जगह पे रुके हुए हैं। बहुत टाइम लग रहा है, आज संडे है, बहुत रश है, लग रहा है कि आज बहुत टाइम लगने वाला है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे हम बीच बीच में। किलोमीटर से 600 मीटर रह चुका है, और गाड़ियाँ बिल्कुल बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। हम चले थे 12 बजे, और अब टाइम कितना हो गया शर्मा जी? 12:50। 50 मिनट लग चुके हैं हमें 20 मिनट के रास्ते में, और अभी भी गाड़ियाँ वहीं अटकी पड़ी है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ साइड में, आगे पीछे सब जगह वही हाल है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं गोल्डन टेम्पल। करती रहूँगी मैं आप लोगों को अपडेट।
तो आप लोगों ने ट्रैफिक तो देख लिया, कितने बुरे हाल थे उस दिन संडे को ट्रैफिक के। तो हमने क्या किया कि ऑटो किया एक बुक, उनको बोला कि आप हमें गोल्डन टेम्पल के बाहर छोड़ देना और बच्चों को लपेट लिया, क्योंकि बारिश की बाद बहुत ठंड हो चुकी थी। अयांश ने देखो मेरा दुपट्टा पूरा लपेट लिया है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और हमने क्या किया, गली गलियों से अंदर मार्केट के रास्ते हम लोग निकल रहे थे। अयांश को तो बैठे बैठे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और हम लोग बोर हो रहे थे, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। लोग जो है अपने बच्चों को लेके, बड़ों को लेके, सबको 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल वहाँ से जा रहे थे, जस्ट कि वो ट्रैफिक से बच जाएं। जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और हम ये जो है ना रास्ता आप देख रहे हो, ये पूरी मार्केट है, मतलब गोल्डन टेम्पल से पहले की। तो अभी तक तो बारिश शुरू नहीं हुई थी, थोड़ी दूर हम आगे को गए तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। अयाना ने हाथ में घुमाने वाली फिर की जो भी उसको सामान दिख रहा था, कह रही थी ये भी ले लो मेरे लिए, वो भी ले लो। तो हम बस अभी थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर की डिस्टेंस होगी यहाँ से। तो हम लोग जाते जा रहे थे आगे को। आप देखो अब बारिश शुरू हो गई थी, तो हमारे पास ना छाता थे ना रेनकोट थे। फिर हमने एक शॉप पे जाके 2 बड़े फुल साइज़ के जंबो छाता लिए, जिससे एक इन्होंने ले रखा था, एक मैंने ले रखा था। तो मैंने बोला कि मेरे पास बैग भी है मेरे, इसमें बहुत सारे बच्चों के सामान, इसके एडिशनल कपड़े, डायपर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो एक हाथ में इसको लेके मैं कहा मैं चल नहीं पाऊँगी, तो आप अयाना को पकड़ो, अंश मेरे संग चलता है। तो हम लोग जा रहे थे और ये यहाँ पे हंस इस ले रहे हैं कि हम क्या सोच के आए थे, हमने वेदर भी नहीं देखा और हम ऐसे ही चले आए बच्चों को लेके। बट कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, बाद में याद आएगा। और हाँ, हम जैसे ही, आप देखो ये गोल्डन टेम्पल में काले पूरे बादल लग चुके थे ऊपर। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, दर्शन करने से पहले हमारी पूरी बारिश रुक गई और हम लोगों ने छाता वगैरह सब कुछ हटा दिए थे। तो ये हम गोल्डन टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। हमने अपने हैंड्स वॉश कर लिए थे। आगे जाके जो पैर धुलने का था, उन्होंने ऐसे पानी का वो कर रखा था, जिसमें से आपको चल के जाना पड़ता है, आपके पैर ऑटोमेटिकली धुलते हुए चले जाते हैं। तो हम भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे आगे। बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। हम फर्स्ट टाइम गए थे, मैं मुझे फोटोज देखी थी कि कितना सुंदर है, इतना अच्छा है, हम भी जाएंगे। अंश ने भी मत्था टेका और अंश अंदर चला गया। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो जो लाइन लगी थी वो इतनी लंबी लाइन थी कि उन्होंने बोला कि आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि अगर मेरे को, अयांश को और अयाना को जाना है तो हम छोटे वाले गेट के रास्ते जाके अपने दर्शन करके आ सकते हैं। बट इनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये हृष्ट पुष्ट थे, कोई चोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बूढ़े नहीं हैं। तो आप जाइए और आप देखो, मतलब मैं तो यहाँ का देख के, जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, वो देख के ही दंग रह गई थी। इतने सारे लोग सुबह 2-3 बजे लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हमें सोचा कि हम कल सुबह दोबारा से आएंगे दर्शन करने के लिए। आप लाइन देखो, मतलब गोल्डन टेम्पल के स्टार्टिंग से लाइन थी और पूरा पीछे तक भरी हुई लाइन थी। तो हमने क्या, सरोवर का वहीं से पानी लेके सबके हाथ में मुँह अच्छे से धो लिए थे। मैंने भी खुद ही लेके गए थे पानी। चलो हम नहा तो सकते नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, बच्चों का फिर जो आगे पे गए तो यहाँ पे ना प्रसाद मिलता है, जिसको बोलते हैं पिन्नी प्रसाद। तो हमने घर वालों के लिए पिन्नी प्रसाद दिया है, यहाँ से पैक करा, इसको भी डोनेशन देना है। हमने थोड़ा सा, जो हमने लंगर खाना था, हमने कहा लंगर वैसे तो हम तो सब खा सकते थे, थोड़ा सा डोनेशन दिया और पिन्नी प्रसाद लेके हम आगे चले गए जहाँ पे लंगर होता है। वो भी थोड़ा सा आगे जाके है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। जब आप लंगर के लिए जाते हो, वहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपने पैर धुलने पड़ते हैं, इसी रास्ते से, पानी के रास्ते से जाना पड़ता है। और हम धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे थे। ये बच्चा मुझे इतना क्यूट लगा, ये छोटू सा सरदार ना, इसने अपने पूरे पैर की जीन्स पकड़ रखी थी और ये ठुन 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 करके चल रहा था नीचे कि इसके पैर धुल जाएंगे। और आप जनता देखो, यहाँ पे इतना अच्छा इन लोगों ने सिस्टम कर रखा था। जाते ही आप देखो कि यहाँ पे हमने अपनी खुद थाली पकड़ी, कटोरा जिसमें लोग पानी देते हैं, तो वो पकड़ा और हम रास्ते में चल रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे जो है खाने की व्यवस्था थी, तो हम लोग पूरा रास्ता जाते हुए स्लॉट्स में लोग लेते हैं। उसके बाद जैसे एक स्लॉट ने खाना खा लिया तो उसको एक रास्ते से भेजेंगे और आपको दूसरे रास्ते से एंट्री करवाएंगे। तो आप देखो कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब लोग हमारे साथ स्लॉट में आए थे। अपना खाना वाना हमने खा के प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम लोग नीचे आ रहे थे। सारे लोग एक साथ नीचे आते हैं, चम्मच एक जगह पर रखी जाती है, प्लेट धुलने के लिए एक जगह पर रखी जाती है। उसके बाद हमने प्रसाद लेने के बाद, भंडारा खाने के बाद, हम लोग आराम से यहाँ बैठ गए थे सरोवर के किनारे पे और हमने फिर पिन्नी प्रसाद खाया। अयाना को तो इतना पसंद आया था, इसने एक पैकेट ख़त्म करने का, फिर कहा दोबारा भी पैकेट मुझे दो। और हम मौसम देख रहे थे कि यार, मतलब भगवान की रचना देखो आप, भगवान ने क्या सोचा होगा उस टाइम पे कि जब हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश करी। और जब हम लोगों ने दर्शन किए
एंट्री के टाइम पे बस बारिश थी, लेकिन पूरा हम लोग गोल्डन टेम्पल घूमे और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनमें डेडिकेशन है, बाहर BMW एक एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन लोग वहाँ आके हमारे जूते साफ़ कर रहे थे। टोकन दे दे के हमें हमारे एकदम पॉलिश्ड शूज़ वापस मिले, साफ़ सुथरे शूज़ वापस मिले। हम यहाँ आ रहे थे गोल्डन टेम्पल, तो आपने देखा था कि कितनी तेज़ बारिश हुई थी। हमारे पूरे दर्शन करने भर में बारिश नहीं हुई। और अब जब हम निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल से वापस घर की ओर, तो फिर देखिए कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। भगवान ने बारिश सिर्फ इसी के लिए रोक के रखी थी कि हम अच्छे से दर्शन कर लें, है ना आयांश? क्या आपने पहनना है? दुपट्टा पहनना है? पहन लो, पहन लो। आयांश मत तो उसको परेशान, पहन लो, ले लो। ऐसे पहन लो, ऐसे पहन लो, ऐसे। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है यानू। हाँ पहन लो। क्यूट लग रही, क्यूट। अनु क्यूट। भूख लगी है? भूख लगी है अंश? क्या खाओगे? प्राइस खाओगे? दीदी इसने पकड़ी पहन ली, इसने पकड़ी पहन ली, पकड़ी। सरदार नहीं लग रही ना यानू? लाओ मैं पहना दूँ, लाओ। पकड़ी ऐसे पहन। ऐसे पहन, खुद पहन। पकड़ी मैं पहन। पहना दूँ। ऐसे ऐसे ऐसी नहीं, इसको पकड़ी। ऐसे हाथ में दिला गया, ऐसे पहन लो, ऐसे। अच्छा आयनू कहाँ गई? अच्छा आयनू गए? ये है। नहीं अनु है, दीदी मारो अनु को। वो बुला के आऊँ? पापा आ जाएंगे अभी, बस बिलिंग करवा के आ रहे हैं। वहाँ से देखो पूरी मार्केट दिख रही है। गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके हम लोग ऑटो में ही वापस आ रहे थे, जहाँ पे हमने कार पार्किंग में लगाई थी। और इसको इतनी नींद आ रही थी, एनएस से कहते थे उठ जा, हम लोग इतने थके हुए थे ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ आप लोग। फाइनली गोल्डन टेम्पल में जाके दर्शन करके हम अपनी कार में आ चुके हैं वापस, और जा रहे हैं वापस अपने होटल में रुकने के लिए। और बहुत ज़्यादा थकान लगे कि हम 12 बजे निकले हुए थे, अभी कितना बज गया, 6 बजने को आए हुए हैं। तो जाके दिखाते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और रूम पे जाके बात करते हैं। ओके है ना? बाय कर दो यार, बाय बाय। बाय बाय मामा। रोटी के संग नहीं खानी? रोटी आ रही है अभी? ठीक है, मत खाओ। स्वीट डिश भी खानी है ना, जगह रखो पेट में, ठीक है? पूरे दिन भर की थकान में इस स्वीट डिश की प्लेट को देख के भूल चुकी थी भाई, क्या स्वाद बना हुआ था। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बयान नहीं कर सकती। बस खाना बहुत ज़बरदस्त था। गोल्डन टेम्पल से आने के बाद हमने खाना वाना सब खा लिया है। अयानू जो है हमारी सो गई है, और ये देख रहे हैं यहाँ पे रील्स अपनी, और अयांश देख रहा है टीवी। तो मैं तो इस व्लॉग को यहीं एंड करने जा रही हूँ और जाती हूँ सो। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कल हम यहाँ से अमृतसर से निकल रहे हैं कहीं और जाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ये आप देखेंगे आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, और आज करते हैं शुभ रात्रि। अगर हमारी व्लॉग्स आपको अयानू और अयांश के पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थक गया ना तू आज? गुड नाइट भी कर दे। गुड नाइट।